आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सब्जेक्ट के बारे में जो कि आपके सीए फाउंडेशन के रिजल्ट को या तो बना सकता है बेटा या तो बिगाड़ सकता है। यस, वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं उन इंपॉर्टेंट चैप्टर में भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट रहने वाले। एंड थर्ड वन, आखिर इकोनॉमिक्स में हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे करनी है, रट्टा मारना है या फिर हमें जो है कॉन्सेप्चुअल जाना है। तो एंड सेकंड वन, आखिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कहां से करनी है और कितनी प्रैक्टिस करनी है। एंड थर्ड वन, हमें इसको मेमोरी में फीड कैसे करके रखना है, रिटेन कैसे करना है एग्जाम तक, ताकि आप एम कर पाओ 80+ इन इकोनॉमिक्स। मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई ये रिसेंट रिजल्ट के बाद और उसमें ना दो कॉमन चीज मेरे को पता चली बेटा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दो ही वजह से सीए फाउंडेशन में फेल हो रहे हैं, या तो उनका एग्रीगेट नहीं बन रहा या फिर उनका जो है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में स्कोर नहीं आ रहा है। जिनका भी एग्रीगेट नहीं बन रहा है ना, आप देखोगे इकोनॉमिक्स में उनकी परफॉर्मेंस 50-60, बहुत कम चांसेस होंगे जो 60+ आपको मिलेंगे और फिर उनका एग्रीगेट नहीं बना। अब ये इसलिए हो पाता है क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें इकोनॉमिक्स में भूल जाते हैं, जबकि वो उसी मेहनत में यदि तैयारी करें ना अच्छे से तो 70-80+ का स्कोर आराम से अचीव कर सकते हैं। सो आज मैं इन डिटेल यहां पे सारी चर्चा करने वाला हूं। ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसकी इंफॉर्मेशन इजीली आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, कोई भी इतनी डीप में बातें नहीं कर रहा है। सो पेन पेपर लेके बैठना ताकि हम यहां पे सारी चीजें नोट डाउन कर। आपको पता इकोनॉमिक्स का पेपर जो होता है वो 4th नंबर का पेपर होता है और उसके बाद सीए फाउंडेशन की जर्नी को अलविदा कहने का टाइम आ चुका होता है। बट हम तब तक ना 3 पेपर दे चुके होते हैं और साइकोलॉजिकल लेवल पे देखोगे तो उससे पहले लॉ और मैथ के पेपर जहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, एक आध पेपर कोई ऊपर नीचे हो जाता है और फिर हम उतना पूरा ध्यान नहीं देते। बट यही तो होता है, यदि हम किसी खेल को खत्म कैसे करते हैं यही तय करेगा कि आपकी जीत होने वाली या हार होने वाली है। सो इकोनॉमिक्स के लिए आपको प्रिपेयर भी उसी तरीके से करना है। कैसे भी एग्जाम जो है वो आपके पहले के जाएं, बट आपको इकोनॉमिक्स में फोकस करना है क्योंकि आपका ये ना स्ट्रॉन्ग जोन बनने वाला है। सो सबसे पहले पेन पेपर लेके आई होप आप रेडी हो गए होंगे और मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख देना #80+ इस बार जो है इकोनॉमिक्स में आपके आने वाले हैं। तो आपके इकोनॉमिक्स में ना टोटल 10 चैप्टर हैं। इनको मैंने ना 3 कैटेगरी में बांट दिए हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक, देन उसके बाद 2 टॉपिक और देन इसके बाद 3 टॉपिक। कुछ ऐसी सीक्वेंस में आपको भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। सो जब बात आती है 5 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, उसमें आप 2 चैप्टर को ना ऐसे जो है वो स्टार सरताज बना के रखोगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आपका वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में। उसमें सबसे पहला चैप्टर है डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड सेकेंड टॉपिक इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन अ डिफरेंट मार्केट। बेटा ये टोटल जो है आपके एग्जाम में वेटेज रखने वाले हैं 25 से 30 मार्क्स का और इनके अंदर मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के टॉपिक होने वाले हैं। बात करने लेते हैं अगले 3 टॉपिक की जो कि मैंने एक कैटेगरी में डाले हैं। वो है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सेकेंड वन इज अ पब्लिक फाइनेंस एंड थर्ड वन इज अ मनी मार्केट। ये 3 चैप्टर हैं जिनको आपको इन 5 के बंडल में रखना है। अब बात कर लेते हैं बी कैटेगरी के टॉपिक जिसमें मेरे पास 2 टॉपिक इस बार हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड सेकंड टॉपिक इज द इंटरनेशनल ट्रेड। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी जो कि सी कैटेगरी है और बेटा आ रहे हैं। पहला हो गया बिजनेस साइकिल, सेकंड वन इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड थर्ड वन इज द इंडियन इकोनॉमी। सो टोटल ये 10 चैप्टर हो जाते हैं और 10 की मैंने कैटेगरी बना दी कि ए कैटेगरी में आपके टोटल 5 चैप्टर जा चुके हैं, बी कैटेगरी में टोटल 2 चैप्टर जा चुके हैं और सी कैटेगरी में टोटल 3 चैप्टर जा चुके हैं। अब हम एक एक करके फटाफट इनके अंदर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं। अब फटाफट बात करते हैं ए कैटेगरी के टॉपिक से। सो सबसे पहले मैंने बताया था डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें बेटा आपको सबसे ज्यादा याद रखना है माइक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स के बारे में। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है और सेकंड वन इज अ 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर मॉडल। इनको भी बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है।
सेकेंड चैप्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन इन अ डिफरेंट मार्केट, और इसमें आपको कौन से टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इसके अलावा मोनोपोली और ओलिगोपोली वाले ये टॉपिक को तो विशेष रूप से आपको फोकस रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते ही बनते हैं। अब इसके बाद बात करने वाले हम पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर की। पब्लिक फाइनेंस में आपको ना ओवरव्यू करना है, लाइक सेंट्रल फाइनेंस, इसके अलावा स्टेट फाइनेंस, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग और फिजिकल पॉलिसी, ये कैसे सेट होती हैं। देन आता है मनी मार्केट, और मनी मार्केट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ मनी ऑफ डिमांड, इसको जो है आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और है मॉनेटरी पॉलिसी। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ए कैटेगरी में डला हुआ है, वो है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें बेटा आपको अच्छे से करना है लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन सेकंड टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये ऐसे टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इन टॉपिक से इस चैप्टर में क्वेश्चन आए ही आए। अब आ जाते हैं बी कैटेगरी के टॉपिक में। मैंने दो टॉपिक बताए थे आपको, उसमें पहला टॉपिक हो गया इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड नेगोशिएशन और एक्सचेंज रेट। ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो इनको अच्छे से आपको करना है। देन दूसरा टॉपिक मैंने आपको यहां पे बता रखा था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट में सबसे पहले आपको देख के जाना है लॉ ऑफ प्रोडक्शन, और सेकेंड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। इनके मैक्सिमम क्वेश्चन सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट देखने हैं, और जितना क्वेश्चन हो सके उनको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अब बात आती है कैटेगरी नंबर सी, जिसमें मैंने आपको तीन टॉपिक बताए थे। उसमें पहला टॉपिक है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में आप जो है फेस वाले क्वेश्चन करके जाओगे, फेस वाले टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करोगे। देन फीचर, और थर्ड वन इज अ कॉज बिहाइंड द साइकिल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी की टॉपिक में आप इसको डाल देना। देन इसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में ना ओईसीडी पेपर वाला इस बार जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जा सकता है। सो उसके क्वेश्चन जाके आप देख लोगे, और फिर एक नन्ना मुन्ना सा चैप्टर बचता है, वो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओवरऑल उसको देख लेना कि आखिर इकोनॉमिक जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो कैसे चलता है, कैसे बिहेव करता है, वो किस बेसिस पे टिका हुआ है। वो एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये बातें तो हुई कौन से ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के टॉपिक है, और उनके अंदर भी मैंने बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। आपको इनको तो करके ही जाना है, बट इसके अंदर के ट्राई करना है, जो मैंने नहीं बताया ना उनको भी सारा कवरेज कर लो, क्योंकि यदि आप 70-80 का एम कर रहे हो ना तो सारी की सारी कवरेज होनी चाहिए। बट जब आप पढ़ रहे हो तो उसके साथ आपको यह भी पता होना चाहिए किस चीज पे हमें मैक्सिमम फोकस रखना है। और ये वीडियो को अभी तक तूने लाइक नहीं किया ना, फटाफट लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो में हम लाइक एम करते हैं 301 लाइक का, जो आई होप आप हमें अचीव करवा देने वाले हो। अब हम बात करते हैं वीडियो में टॉपिक नंबर थर्ड कि आखिर भैया हमने ये सारी चीजें देख ली, इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए, टॉपिक हो गए, अब इनको हमको कवर कैसे करनी है। तो इकोनॉमिक्स को कवर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है वो है आपका एक बार क्लास होने के बाद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लगता है नहीं हम क्या करते हैं ना सारी चीजें रट लेते हैं। भाई रटने से कुछ नहीं होगा। सपोज तू डिमांड पढ़ रहा है, सप्लाई जैसा चैप्टर पढ़ रहा है, तो उसमें तेरे को खुद क्वेश्चन पूछना होता है क्या फैक्टर होते हैं जिनके कारण डिमांड जो है इंक्रीज होती है। हम जो है वो सिर्फ ग्राफ देख के आइडिया नहीं लगा सकते। ग्राफ देख लिया, ग्राफ से जो है हम कर लेंगे, उसको कैलकुलेशन करने के लिए तेरे को बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सो हर एक चीज को कॉन्सेप्ट वाइज सीखते चलना कि लाइक इसके अंदर ये होगा तो क्या हो जाने वाला है, क्या क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये सारे सवाल पूछते जाने, और वहीं पे आपको अपने कॉन्सेप्ट बुक में लिखते जाना है कि यदि हमको यहां से इतनी डिमांड चेंज करनी पड़ी तो हमारे सप्लाई में इतना चेंज आ जाएगा। सेकंड नंबर की बात आती है कि आखिर हमको इसे कैसे जो है वो एग्जाम तक लेके जाना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली, अब उसको आपको एग्जाम तक रिटेन कैसे करना है। वो है आपको आएगा मल्टीपल रिवीजन के साथ। जितना आप रिवीजन करते चलोगे, और ये रिवीजन होना चाहिए आपके खुद के नोट से, जो आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के टाइम पे नोट्स बनाई थी ना, आप उसको बार बार रिवाइज करते चलोगे, तो कभी इकोनॉमिक्स में कोई नए क्वेश्चन भी आ गए ना तो भी आप उनको अच्छी तरीके से टेकल
हल कर पाओगे। और थर्ड, जो कि बहुत ज्यादा हमसे फ्रिक्वेंट सवाल पूछा जाता है, भैया बताओ ना कितने एमसीक्यू करना है, सही सही सच्ची सच्ची बता दो, हमको जो है 1000 करने चाहिए 5000। मैं बताऊं भाई, तुमको 1000 और 5000 के पीछे नहीं भागना चाहिए, तुमको भागना चाहिए अपना आईसीआई के स्टडी मटेरियल, उसको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा एमटीपी, मैं तुमको बताऊं जून में ना 3 एमटीपी आई थी, उन तीनों एमटीपी को बहुत अच्छे से कर लेना। इसके अलावा सितंबर की एमटीपी हो गई, देन इसके बाद इस अटेम्प्ट की भी एमटीपी आने वाली है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा ना, इससे एमटीपी के क्वेश्चन करोगे तो आपको यह भी आइडिया लगेगा कि आईसीआई किस टाइप से सोचता है और कैसे क्वेश्चन बनाता है। यदि आपने ये सारी कवरेज कर ली ना और पीवाईक्यू का स्कैनर है ना, तो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप चाह रहे हो ना कि भाई इस तरीके का गाइडेंस आप 1-to-1 हमसे मेंटरशिप में लो, आप सारे चैप्टर वाइज टेस्ट लिखो, इसके अलावा फुल सिलेबस टेस्ट लिखो, तो मैं बताऊं आपको मिल जाएगा हमारा 1-to-1 मेंटरशिप कम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसकी न्यू बैच अभी अभी लॉन्च हुई है, जहां पे आपको सारी चीजें मिलती हैं विद 100% रिफंड पॉलिसी। यानी आप सब कुछ करते हो और उसके बाद भी आपका रिजल्ट क्लियर नहीं होता है ना, वी विल गिव यू 100% बैक, बिकॉज बेटा हमको उस प्रोसेस पे इतना बिलीव होता है कि तूने सारे मेंटरशिप सेशन अटेंड किए, सारे तूने जो है टेस्ट दिए, उसके बाद तेरा रिजल्ट जो है वो पास होने वाला है। कुछ ये रिव्यू है जिनको तू देख सकता है, प्रीवियस बच्चों ने ऑलरेडी ये कारनामा कर रखा है। सो ये था मेरी तरफ से एक इकोनॉमिक्स के लिए फुल फ्लैजेड जो है वीडियो, जहां पे मैंने हर एक चीज पे स्पेशल अटेंशन दिया। तुमको वीडियो कैसा लगा मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, और जरूर मेरे को ये बताना कि किस टॉपिक में आपको या फिर किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें कवर कर पाऊं। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।